Assalamualaikum. I am your maths teacher. Today we discuss question number 10 of exercise 1 of class 8. If A equal to 2, 3, 4, B equal to 3, 5, 6, C equal to 5, 9, 7, prove that the commutative property of the union of the set. Commutative property of union of set A union B union C equal to C union A union B. From maths rule, first we solve brackets. B यूनियन फर्स्ट राइट हैंड साइड का हम ले लेते हैं, B यूनियन C ले लेते हैं. B यूनियन C का आप लोग को मैंने बताया हुआ है कि आप लोग दोनों ब्रैकेट्स के नंबर एक ब्रैकेट में करके लिखेंगे. और अगर दोनों ब्रैकेट में जैसे 5 है यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में दिया गया है तो 5 को हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, 5 को हम 1 दफ़ा ही लिखेंगे. तो A यूनियन B यूनियन C हमारे पास आ गया 3, 5, 6, 7, 9 और A यूनियन B हमारे पास आ गया A यूनियन 2, 3, 4 और B जो है वो 3, 5, 6 है. जब हमने इनको यूनियन किया तो ये हमारे पास आ गए 2, 3, 4, 5, 6. फिर हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. C यूनियन A यूनियन B. A यूनियन B हमारे पास हमने निकाला हुआ है 2, 3, 5, 6 और जो C है वो 5, 9, 7. जब हमने इसको कंबाइन करके लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये हमारा आ गया C यूनियन A यूनियन B. कंसिडर राइट हैंड साइड B यूनियन C हमने निकाला हुआ है और A की वैल्यूज़ हमने 2, 3, 4 लिखी. इनको कंबाइन करके लिखा तो आंसर हमारे पास सेम आया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ A इक्वल टू MNO एंड B इक्वल टू PQRS and C equal to NOPQ. Prove that the associative property of intersection of set. ये इंटरसेक्शन मालूम करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, जिसकी इक्वेशन होती है A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C, A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C. एज अबव वी कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड. जैसे हमने पहले किया था हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C. तो यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. B इंटरसेक्ट C इक्वल टू PQRS इंटरसेक्ट NOPQ. दोनों ब्रैकेट्स में कौन से नंबर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अल्फ़ाबेट्स कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्शन हो रही है P और Q की. P और Q वो नंबर्स हैं जो दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद हैं. फिर इसके बाद A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C PQ है और इंटरसेक्ट A के नंबर्स क्या थे? MNO. दोनों में से कोई भी जो ब्रैकेट्स में से कोई सा भी अल्फ़ाबेट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. दोनों के ब्रैकेट्स के अल्फ़ाबेट्स चेंज हैं एक दूसरे से. दैट्स वाई इट्स आंसर इज़ थीटा. कंसीडर राइट हैंड साइड इक्वल टू A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C. पहले हम ब्रैकेट को देख लेते हैं. B इंटरसेक्ट C A इंटरसेक्ट B को निकाल लेते हैं. इंटरसेक्ट B आया है हमारा. A है MNO और इंटरसेक्ट PQRS. दोनों के ब्रैकेट्स के अल्फ़ाबेट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. इसका भी आंसर थीटा है. और इंटरसेक्ट C के साथ जब हम करते हैं तो NOPQ दोनों ब्रैकेट्स अगेन आपस में नंबर्स अल्फ़ाबेट्स सेम नहीं है. इसका भी आंसर थीटा है. तो इट्स ट्रू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 13. इफ़ A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, B इक्वल टू 3, 4, 5, 6 and U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्रूव द डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ के दो लॉज हैं. एक लॉ है A यूनियन B इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट B कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड लॉ है A इंटरसेक्ट B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. पहले हम फर्स्ट लॉ को कंसिडर करते हैं.
फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी निकालेंगे पहले हम लोग। ए यूनियन बी जब हमने निकाला पहले हम निकाल रहे हैं पहले हम कंसिडर कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने पहले u माइनस ए निकाला। u माइनस ए निकालने के लिए आपने पहले u की वैल्यूज़ रखी और फिर a की वैल्यूज़ रखी। दोनों में से जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकला है वो है 5 और 6। इसी तरह से b कॉम्प्लीमेंट निकाला है, u माइनस बी यूनिवर्सल नंबर्स लिखे और b की वैल्यूज़ रखी। 1 और 2 इसका कॉम्प्लीमेंट आया। दैट्स मीन कि हमारा a कॉम्प्लीमेंट इन इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 दोनों के नंबर सेम नहीं। दैट्स वाई इट्स अ थीटा। इसी तरह से फिर हमने इसका पार्ट 2 जो था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए यूनियन बी निकालने के लिए पहले हमने ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और u में से जब हमने ए यूनियन बी को माइनस किया तो हमारा ब्रैकेट निल आया। दैट्स मीन के फर्स्ट लॉ प्रूव्ड इट्स राइट। अगेन वी कंसिडर द सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्ट बी निकाला। दोनों ब्रैकेट्स में से 3 और 4 जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। दैट्स मीन कि हमने 3 और 4 को पहले निकाला। 3 और 4 जो है वो इंटरसेक्शन निकाला और फिर u कॉम्प्लीमेंट निकाला। u में से 3 और 4 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा 1 2 5 6। फिर हमने u कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट निकाला। a और b कॉम्प्लीमेंट को जब हमने यूनियन किया तो 1 2 5 6 आया। दैट्स मीन कि 1 2 5 6 सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ हैंस प्रूव। Thank you very much. Allah Hafiz. Do practice of these questions.